सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आपका स्वागत है। आमीन। आज वचन से बातें करने के लिए पिछले इतवार के दिन जो बात किया उसका आगे के भागों को मैं आपके सामने रखना चाहता। जब एक संदेश तैयार करता है, एक सप्ताह हमारे लिए टाइम पूरा नहीं होता है उसको बताने के लिए, इसलिए कई बार अगले सप्ताह भी उसका बाकी हिस्सा आ जाता है। तो पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के विषय में बात की। प्रभु के द्वारा दिए गया अधिकार, गॉड गिवन अथॉरिटी। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए बनाया, पर मनुष्य पृथ्वी का शोषण करने लगे हैं, उसके बारे में हमने देखा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम निम्रोद नाम का एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। निम्रोद पृथ्वी का पहला राजा है जिसने बाबेल का गुम्मट बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बाबेल का गुम्मट बनाने के लिए, और बाबेल का जो गुम्मट है वो परमेश्वर के विरोध में मनुष्य का एक विरोध था। परमेश्वर ने नूह के समय पर जल प्रलय के द्वारा सारे मानव जाति को नष्ट किया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को नष्ट किया? उसका कारण था, उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय का विचार हमेशा बुरा है। यह परमेश्वर ने देखा। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा जीवित रहने के लिए बनाया, पर वो मनुष्य जब पाप किया, परमेश्वर ने उसके आयु को 1000 वर्ष के नीचे की। इस संसार में जन्म लिए हुए कोई भी व्यक्ति 969 वर्ष से ज्यादा जिया नहीं। 969 वर्ष मेतुशलह नाम का एक व्यक्ति ने जीवन बिताया, बाकी सब उसका नीचे जीवन बिताया। और उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर कहता है, मनुष्य का हृदय के विचार इतना बुरा है, मैं उसका आयु को 120 वर्ष कर दूंगा। 120 वर्ष करने के बाद परमेश्वर कहता है, अभी भी ये इतना बुरा है, ये सारे मानव जाति का सफाया करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए से सारे मानव जाति को नाश कर लिया, परंतु नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। नूह और उसके परिवार के बाद हम देखते हैं कि सारे जनता उनसे उत्पन्न हुए, कुल गोत्र भाषा संस्कृति वाले उनसे उत्पन्न हुए। सब लोग एक साथ रहते थे, सबका भाषा एक ही था, और अरे जो काम करने के लिए मनुष्य चाहते थे वो मनुष्य करने में निपुण हो गए थे। और एक दिन परमेश्वर ने देखा, निम्रोद लोगों को उत्साह रखा है कि हम एक बड़ा गुम्मट बनाएंगे। ये यदि परमेश्वर दोबारा जल प्रलय भेजेंगे, हम इस गुम्मट पर चढ़ करके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। आज भी गुम्मट बनाने से मनुष्य चूकते नहीं है। हम भी चंद्रयान 3 भेज दिया है। चंद्रमा पर जाने का कोशिश शुरू से मनुष्य के अंदर है। स्पेस में घर बनाने की इच्छा से लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जाने के लिए वहां पानी मिलेगा, यहां तो सब पानी पानी हो चुका है। जहां पानी नहीं है वहां शर्म से पानी हो चुका है, घटनाएं सुनते हुए। फिर भी मंगल ग्रह पर पानी खोज लगा के वहां जाकर के 2 बूंद पी करके आए। मनुष्य की ऊपर को जाने की जो चाहत है, आसमान को छूने की जो चाहत है, यह निम्रोद का समय से शुरू हुआ। निम्रोद ने मनुष्यों को इकट्ठा करके बाबेल का गुम्मट बनाने के लिए कहा। वह परमेश्वर के खिलाफ एक बलवा था। परमेश्वर उतर आए, भाषा में गड़बड़ी डाले। नहीं हो तो आज भी संसार में एक ही बोली होते। बच्चे सोचते कि कितना अच्छा था, अब तो इंग्लिश भी पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी भी पढ़ना पड़ रहा है, कोई फ्रेंच पढ़ रहा है, कोई चाइनीज पढ़ रहा है, कोई रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ रहा है, सारे भाषाएं पढ़ रहा है। नहीं तो एक ही बोली होता, कहीं भी जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होते।
आजकल कितने लोग विदेश जाने के लिए वो टेस्ट लिखते गए भाषा का, है ना, भाषा का टेस्ट लिखते गए, कई बार लुढ़क जाते गए, कितने बार लुढ़के 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 कई लोग उधर पहुंचे हैं। तो बहुत सारे परेशानियां गए भाषा के कारण भी संसार में, राइट। बताना कुछ चाहते हैं, सुनते कुछ और है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझा नहीं पाते हैं। हम लोगों को भी तकलीफ है, सबको तकलीफ होता है, राइट। बहुत सारे भाषाएं सीखना पड़ता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो अधिकार दिया, मनुष्य ने उस अधिकार को गलत इस्तेमाल किया, यह हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज हम नया नियम से निकलेंगे। नया नियम में हम जब देखते हैं मत्ती 28 का 18वां पद को हम पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस बात को देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार प्रभु ने कहा मुझे दिया गया है। पर प्रभु इस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए, प्रभु इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मनुष्यों को चुना है। प्रभु डायरेक्ट इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता, ये बात ध्यान रखिए। कई बार आपका मन में यह सवाल आता है, प्रभु आप कहां गया, कहां हो आप? इस अत्याचार हो रहा है, यहां पर इतने सारे गड़बड़ियां हो रहा है, आप कहां गायब है? और प्रभु ऊपर से यह पुकार कर कह रहा है मनुष्य तू कहां है? आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी। जब एदन का वाटिका में डिसऑर्डर हुआ, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, एदन का वाटिका सब ठीक तरह से चल रहा था। एक दिन एदन का वाटिका में प्रभु आया तो प्रभु ने वहां डिसऑर्डर पाया गया। और प्रभु का पहली आवाज था, है मनुष्य तू कहां में? आज कलीसिया से प्रभु यही सवाल पूछ रहा है। मैं क्यों आपसे प्रार्थना करवाया हमारा देश के लिए? इस देश में जब अत्याचार होते हैं, इस देश में जब परेशानियां होते हैं, परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग यह सवाल करते हैं कि प्रभु तू कहां में? पर जानने वाले लोगों के लिए प्रभु का सवाल यह है मनुष्य तू कहां में? मैंने तुझे अधिकार दिया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस देश में तेरा संतान में होते हुए भी, तेरी कलीसिया होते हुए भी, तेरा प्रार्थना करने वाला होते हुए भी इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? सोदोम अमोरा को परमेश्वर ने नाश करने के लिए चाहा, पर परमेश्वर ने उसको नाश करने से पहले अपना भक्त से बात की, अब्राहम से बात की। प्यारो, आपको मुझे क्यों रखा है इस बात को समझिए। यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, पर यह अधिकार मैं डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता। यह अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मैंने तुम लोगों को चुना। आपको और मुझे प्रभु ने चुना। इस बात को ध्यान रखिए, वी आर चोसन बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं। वी आर द चोसन पीपल। परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों चुना है? 5 बातें मैं आपको बता दूं। ये 5 बात ही नहीं है,
यदि मैं कई 3 पॉइंट बताते हैं तो आप ये मत सोचना बाइबल में खाली यही 3 पॉइंट है। कभी मैं 5 पॉइंट बताते हैं तो ये मत सोचना बाइबल में यही 5 पॉइंट है। ये मेरा आदत है, पॉइंट बाय पॉइंट बताना मेरा आदत है, क्योंकि मैं एक बाइबल शिक्षक हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दिया जाए। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक यूं बात करने से अलावा कुछ स्पेसिफिक बातें आपसे मैं कहूं ताकि आपके मेमोरी में वो याद हो जाए। इसलिए मैं कई बार पॉइंट्स निकाल करके लाता है, पर पॉइंट्स इतना ही नहीं है। पवित्र आत्मा बहुत बातें और अधिक हमें सिखाएंगे। तो मत्ती 28 का 18 हमने पढ़ा है। अब आप देखिए, प्रभु ने जो पहला अधिकार हमें दिया है वो है अथॉरिटी टू प्रोक्लेम द गॉस्पेल, सुसमाचार सुनाने का अधिकार। पहला अधिकार कौन सी है? कलीसिया को परमेश्वर ने दिया सुसमाचार सुनाने का अधिकार। यानी कलीसिया परमेश्वर का वो एजेंसी है जिसके जरिए से परमेश्वर अपना अधिकार को इस्तेमाल करता। आमीन। सरकार के पास कई एजेंसी है, सरकार कहीं भी डायरेक्ट अपना अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता। कितने लोग इस बात को जानते हैं? सरकार अपना अधिकार को कभी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता। कोई मंत्री किसी का घर नहीं जाता, राइट? पर पुलिस वाले जाते हैं, सीबीआई वाला जा सकता है, ईडी वाला जा सकता है, एनआईए वाले जा सकता है। यानी सरकार के कई एजेंसी है जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। एमसीडी वाले जा सकते हैं, राइट? फायर फोर्स वाले जा सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अधिकार बांट दिया है। ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है। उसी प्रकार स्वर्गीय सरकार, स्वर्ग का परमेश्वर ने अपना अधिकार को कलीसिया के साथ बांट दिया है। आमीन। और उसमें सबसे पहला अधिकार है सुसमाचार सुनाने का अधिकार। आमीन। संसार हमसे क्या कहता है कि सुसमाचार मत सुनाओ। आज संसार यह पूछता है किस अधिकार से कर रहे हो, किस अधिकार से कर रहे हो? क्या बताए किस अधिकार से क्या कर रहा है? हमें जो अधिकार दिया है स्वर्गीय परमेश्वर, यह हमारे अधिकार का पुस्तक है। इस पुस्तक में लिखा हुआ है मरकुस के सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 15वां पद, जरा पढ़ के देखिए। मार्क 16:15 क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि का लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कहां जाकर? सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाकर। सारे जगत में, सारे जगत में सब कुछ आता है। हर राष्ट्र आ जाता है, हर जाति आता है, हर भाषा आता है। सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह के समय पर वीसा की जरूरत नहीं था, पासपोर्ट की जरूरत नहीं था, राइट? पर आजकल वीसा का भी जरूरत है, पासपोर्ट का भी जरूरत है। भारत में कहीं भी हम घूम सकते हैं, लेकिन कहीं भी सुसमाचार प्रचार कर नहीं सकते। संविधान तो अधिकार देता है, कानून तो अधिकार देता है, पर कुछ ताकतें जो शैतान से प्रेरित हैं वो हमें सुसमाचार सुनाने से रोकते गए। पर हम रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसने हमें अधिकार दिया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अधिकार दिया है, मार्ग भी वो खोलेगा। आमीन। मार्ग भी वो खोलेगा आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर का पहला जो अधिकार है जो परमेश्वर ने दिया वो है सुसमाचार सुनाने का अधिकार। इसलिए प्रतिदिन जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना करना, प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे लिए मौका दीजिए, मेरे लिए मौका दीजिए। हालेलुया। प्रभु आपके लिए मौका खोलेगा। आमीन। प्रतिदिन सुसमाचार सुनाने का मौका
प्रभु आपको देगा। उसके लिए पहला आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु मुझे मौका दीजिए, मौका दीजिए। प्रभु आपको मौका देगा। ओके, समय का भाव से मैं उसको छोड़ देता हूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सुसमाचार सुनाना, प्रोक्लेम द गॉस्पेल, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर याद रखिए, पहला अधिकार सुसमाचार सुनाने का है। दूसरा आप देखिए, प्रभु ने जो अधिकार दिया है, हम मरकुस के सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 16वां पद से पढ़ने के समय क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर ने जो अधिकार दूसरा दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, अथॉरिटी टू कास्ट आउट डीमंस। बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे हैं। मरकुस के सुसमाचार 5वां अध्याय में एक आदमी को हम देखते गए, उसमें दुष्ट आत्मा समा हुआ था और यीशु मसीह ने उसको निकाला। निकालने से पहले उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने क्या बोला? सेना। सेना वहां का शब्द है, उन्होंने बोला लग्योन। लग्योन का अर्थ है 6000 की सेना। एक व्यक्ति में कितना दुष्ट आत्मा? 6000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को जकड़ा हुआ था और वो कब्र में सोता था। कोई उसको साकलों से भी नहीं बांध सकता था। वो निर्वस्त्र घूमता था, अपने आप को घायल करता था। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। लूक का 10वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़ने के समय, लूक चैप्टर 10 वर्स 19, यहां प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। दुष्ट आत्मा को बाइबल सांप और बिच्छू के साथ तुलना करके बताते। सर्प डसता है, मृत्यु निश्चित है। समय पर इलाज ना मिले तो मृत्यु मनुष्य का इंतजार करेंगे। पर बिच्छू डसते हैं, बिच्छू काटेगा तो मनुष्य इतना तड़पते हैं, इतना दर्द से कराते हैं। शैतान आपको मौत की ओर ले जाने वाला भी है, शैतान आपको तड़पाने वाला भी है। दुष्ट आत्माएं लोगों के घर में क्यों आते हैं? लोगों को तड़पाने के लिए, लोगों के जीवन में उसको तड़पाने के लिए आता है। जब कोई तड़पता है, दुष्ट आत्मा को बड़ा मजा आता है। कोई कराहता है, दुष्ट आत्मा को मजा आता है। कोई रोता है, दुष्ट आत्मा को मजा आता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया, आमीन। इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार। किसको दिया? पास्टर जी को दिया। बाइबल में लिखा है, हर एक पास्टर बिच्छू और सांपों को रौंदेंगे। क्या आपका बाइबल में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना? ऐसा लिखा है तो बाइबल मुझे दे दो। बाइबल में लिखा है, हर एक विश्वास करने वाला। आमीन। हर एक विश्वास करने वाला। आप कौन है? विश्वास करने वाला है। मैं कौन हूं? विश्वास करने वाला है। हम सब विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सांपों को
बिच्छुओं को रौंदेगा। हालेलुया, आमीन। रोमी का पत्री 16वां अध्याय उसका 20वां पद में एक खूबसूरत वचन है, उसमें लिखा गया शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवाएगा। शैतान का स्थान कहां पर है? पांव के नीचे। सिर पर बिठा रखा है तो उतारो अब। कई लोग कंधे पर बिठा रखा है, कई लोग दिल में बिठा रखा है, कई लोग अपने शरीर के अलग अलग स्थानों पर शैतान को बिठा रखा है। शैतान को वहां मत बिठाइए, शैतान का स्थान आपके पैर के नीचे है। आप उसको रौंदोगे क्योंकि आप विश्वास करने वाला है। और डरिए मत, बाइबल में लिखा है किसी वस्तु से आपको कोई हानि नहीं होंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं अजगर को लताड़ूंगा, यही भजन 91 में लिखा है, अजगर को लताड़ूंगा। उसका क्या अर्थ है? अजगर कौन है? बाइबल में अजगर शैतान का प्रतीक है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप चौक पर जाकर के मैं अजगर को लताड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चिल्लाओगे, चीखोगे, एनिमल वेलफेयर वाले आएंगे, जानवरों से प्रेम करने वाले आएंगे, आपको पकड़ के अंदर डालेंगे। बड़ा आया अजगर को लताड़ने वाला। ये अजगर कोई शारीरिक अजगर नहीं है। ये अजगर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में कहने वाला वो बड़ा सांप अजगर है, बड़ा शैतान है। उसको आप क्या करोगे? लताड़ोगे। हालेलुया। फुटबॉल खेलोगे उसके साथ। एक विश्वासी यहां से वहां लात मारेगा, दूसरा वहां से वहां लात मारेगा, लताड़ोगे आप उसको। आमीन। ओ, आपका पैर से बचने के लिए शैतान इधर से उधर भागेगा। आज आप इधर से उधर भाग रहा ना शैतान से बचने के लिए। कभी इस बाबा से उस बाबा के पास, इस चर्च से उस चर्च के पास, इस तांत्रिक से उस तांत्रिक के पास आप भाग रहे गए, लेकिन आपसे बचने के लिए शैतान इधर उधर भागेगा। वो दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमें शैतान से डरने का जरूरत नहीं है, पर शैतान को हमसे डरने की जरूरत है। कितने लोग शैतान से डरते हैं? हाथ कैसे कैसे उठाए है? हमें शैतान से डरने का कोई जरूरत नहीं है। फिर शैतान को हमसे डर लगता है। कुत्ता क्यों काटता है? सांप क्यों डसते? कुत्ता आपसे डरता है इसलिए वो आपको काटता है। यदि आपसे कुत्ते को डर ना लगे तो कुत्ता आपको कभी नहीं काटेगा। वो अपना बचाव के लिए काटता है। कुछ कुत्ता जरूर शिकार करते हैं, वो एक अलग चीज है, पर किसी भी कुत्ता आपको काटता है। इसलिए बोलते हैं कि कुत्ते के सामने आते गए तो डरना मत। उसको एक सेंसेशन मिल जाता है कि आप डरिए मत, आप हिम्मत से रहिए। वो आपसे डरता है तो आकर काटेंगे। सांप भी, इसलिए सांप को पकड़ने वाला बड़ा प्यार से पकड़ते हैं, उसको नहीं काटता। डसने का कोशिश करता है कि उसके पास वो चतुराई है, वो तरीका है। जानवर जब डरता है वो मनुष्य पर आक्रमण करता है। जानवर जब डरता है वो दूसरे जानवर पर भी आक्रमण करते हैं। शिकार करने वाला जानवरों को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। शैतान आपसे डरता है। हालेलुया। आपको ऐसा बाइबल पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो भैया मेरा दुकान बंद करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो आपसे डरता है, इसलिए वो आपको तंग करते हैं। डरना उसको है, डरना आपको नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आपको शैतान से कदापि नहीं डरना। प्रभु ने हमें विजयी बना दिया है। तो पहला अधिकार प्रभु ने हमें दिया है वो सुसमाचार सुनाने का। दूसरा अधिकार प्रभु ने हमें दिया है शैतान को भगाने का, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है।
तीसरा अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, अथॉरिटी टू हील द सिक, बीमारों को चंगा करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ेंगे तो मरकुस के सुसमाचार में, जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका पहला पद से 10वां पद तक पढ़ने का समय, वहां पर एक खूबसूरत कहानी है, घटना। यह किसी का द्वारा लिखा गया कहानी नहीं है, एक जीवित कहानी है, एक घटना है। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो जन्म से लंगड़ा था। वो उससे भीख मांगा, पर पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि सोना और चांदी हमारा पास नहीं है, पर नाज़री यीशु के नाम से उठ चल। फिर वो उनका हाथ पकड़ के उनको उठाया, वो उसके पैरों पर बल आ गए, वो चलने फिरने लगा। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को पतरस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का नाम से चंगा किया। बीमारों को चंगा करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हम ना दवाई दे सकते, यदि हम क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है तो दवाई नहीं दे सकते, पर हम प्रार्थना कर सकते, उसके लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला हर एक विश्वासी, यीशु मसीह का लहू से खरीदे हुए हर एक विश्वासी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी बीमार के लिए प्रार्थना करने का अधिकार रखते हैं। जब आप और मैं बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस व्यक्ति के जीवन से चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। हम ना केवल भूतों को भगाते, हम बीमारियों को भी भगाते हैं। हालेलुया। ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। हालेलुया। हमारे पास कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, पर हम जब प्रार्थना करते गए बीमारियां चंगे हो जाता गए। ये कैसे होता गया? ये परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य के कारण होता है। पर सवाल पूछिए, क्या हम प्रार्थना करने से हर एक बीमारी ठीक हो जाते? सिर दर्द ठीक हो सकता है, बुखार, जुकाम, खांसी, बस इतना तक सीमित है। हर एक बीमारी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, हर एक बीमारी प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाता है। पर हर बीमारी ठीक नहीं होता, हर बीमारी ठीक नहीं होता। उसका अर्थ है जिस बीमारी को, जिस व्यक्ति को स्वस्थ करना परमेश्वर की इच्छा है, वो ही ठीक होगा। विश्वास मेरा, इच्छा परमेश्वर का। कई बार होता तो उल्टा है, वो मेरी इच्छा के मुताबिक काम करने वाला नहीं है, वो अपने इच्छा के मुताबिक काम करने वाला है। इसलिए जब भी प्रार्थना करते गए हम कहे, परमेश्वर मेरी इच्छा ये ठीक होना है, मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तरस खा करके प्रार्थना करता हूं। आप तरस खाइए, जब यीशु किसी पर तरस खाता है वो ठीक हो जाता है। आउट ऑफ कंपैशन, तरस के कारण यीशु बीमारों को चंगा करता है, तरस के कारण यीशु मरे हुओं को जिंदा करता है, तरस के कारण यीशु आश्चर्य कर्म करता है। यीशु तरस खाए। हमारा प्रार्थना क्या है? यीशु आप इस व्यक्ति पर तरस खाइए, आप इस व्यक्ति पर दया कीजिए। हालेलुया। हम विनती करने वाले हैं, चंगा कौन करता है? प्रभु करता है। आमीन। लेकिन प्रभु कहता है तुम चंगा करो, तुम चंगा करो, तुम चंगा करो, मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे।
हालेलुया। किसके नाम से हाथ रखना है? यीशु मसीह के नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लोग लाखों रुपया खर्च करके, हजारों रुपया खर्च करके स्पेशलिस्ट का पीछे पड़े हुए। यूट्यूब में स्पेशलिस्टों का कोई कमी नहीं है, पर्ची कटवा करके हाथ रखने वालों का कोई कमी नहीं है, पैसा लेकर के हाथ रखने वालों का कोई कमी नहीं है। पर परमेश्वर ने किसी को ठेकेदार बनने का अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर ने यह अधिकार हर एक विश्वासी को दिया, आपको दिया, मुझे दिया, साधारण लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है पतरस जब चंगा करने लगा, पतरस के परछाई तक गिर करके लोग चंगे हो जाते थे। पतरस कितना पैसा कमा सकते थे? यदि पतरस पर्ची कटवा दिया होता, परछाई, पतरस धूप में जाकर के खड़े हो जाता। मेरा रंग का हो जाता हूं। सुबह पतरस अपना 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 परछाई का बिक्री करने के लिए शुरू हो जाता। सुबह का परछाई का पर्ची इतना, दोपहर को तो परछाई आता नहीं है, शाम का परछाई का इतना। कितना पैसा कमा लेता, कितना बड़ा बड़ा चर्च बना सकता था, कितने आश्रम बना सकते थे, कितने जगहों पर सुसमाचार सुना सकते थे। उस समय का कितना बड़ा अमीर बनता वो। पर प्रभु का वचन में लिखा है पैसे के बदले में प्रार्थना नहीं करना, पैसे के बदले में आशीष नहीं देना। यह पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है। प्रभु का सेवकाई प्रभु चलाएगा, उसके लिए हमें किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं, पर्ची कटवाने का जरूरत नहीं। परमेश्वर हमें अपने कलीसिया में, परमेश्वर अपने जगहों में, परमेश्वर अपने इलाकाओं में हमें इस्तेमाल करेंगे। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करना जीवन का एक फैशन बनाओ, आप अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप हमेशा बीमार हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा सप्ताह में कम से कम 5 बीमारों के लिए आप प्रार्थना करो, आप स्वयं स्वस्थ हो जाओगे। करके तो देखिए, करके तो देखिए। मैं बीमार हूं फिर भी मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, आमीन। ओके, अथॉरिटी, गॉड गिवन अथॉरिटी। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। क्या क्या अधिकार दिया? सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार दिया, बीमारों को स्वस्थ करने का अधिकार, उनके लिए प्रार्थना करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। फिर परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया गया? नए नए भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने का अधिकार। हालेलुया, आमीन। तुम नई नई भाषाओं में बात करोगे, अन्य भाषा बोलने का अधिकार दिया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पहला पद से पद 4 तक पढ़ने के समय वहां पर हम क्या देखते गए? जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतकोस्त का दिन में सब लोग एक जगह इकट्ठे थे, 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे। और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। आमीन। अन्य भाषा, आत्मा का सामर्थ्य से जब आप भरेंगे, आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया।
जितने विश्वासी जन, जितने हमारे भाई बहना अभी तक अन्य अन्य भाषा में बातें नहीं करते, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप अन्य भाषा में बातें करें। अन्य भाषा में बातें करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा की सामर्थ्य से भरे। हालेलुया, आमीन। आत्मा के सामर्थ्य से भरना हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है। हालेलुया, आमीन। आत्मा के सामर्थ्य से भरना परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। घंटों अन्य भाषा में आराधना करने के लिए, घंटों अन्य भाषा में प्रभु की महिमा करने के लिए, घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए एक अधिकार प्रभु ने हमें दिया। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय जब हम पढ़ते गए, उसका 26वां पद में है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना, हमारे आत्मा भी इस प्रकार हमारे दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना, आत्मा अपने आप आगे बढ़ बढ़ कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, आमीन। कितने बार प्रार्थना करने के लिए हम असमर्थ हो जाता है, हमें प्रार्थना करने का शब्द नहीं निकलता, पर आत्मा हमारे अंदर आगे बढ़ बढ़ कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, आमीन। आत्मा से भरिए, आत्मा से भरिए। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर लीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कर लीजिए, हम स्वस्थ रहेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारा अधिकार है। हालेलुया। आत्मा आगे भर भर के प्रार्थना करते गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओ, एक बार आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, एक आनंद के नदी में, हालेलुया, तैरना जैसा अनुभव है। आनंद का नदी में तैरना जैसा अनुभव। इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु अन्य भाषा से मुझे भर दे, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा का सामर्थ्य से मुझे भर दे। जब आत्मा का सामर्थ्य से मैं भर जाता हूँ, मेरे कमजोरियां मुझ में से गायब हो जाता है। हालेलुया, मेरी निर्बलताएं दूर हो जाता है, प्रभु का सामर्थ्य मुझ में भर जाता है। 4 बातें मैंने आपसे कहा, ये 4 बातों के लिए एक एक ही दवार एक एक बात लेकर के बात कर लिया होता तो मैं थोड़ा इधर उधर से वजन भी निकाल करके आपसे बोल देता, तब फिर 2023, 24, 25 सब निकल जाता। वो हमारे लिए ठीक नहीं। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार प्रचार करना चाहिए। 4 बातें बोला, आप मुझे बोलिए कौन सी बातें बोला। नंबर 1 बोलिए, सुसमाचार सुनाने का अधिकार। नंबर 2, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार। नंबर 3, बीमारों को चंगा करने का अधिकार। नंबर 4, अन्य भाषा बोलने का अधिकार, आत्मा से भर करके अन्य भाषा बोलने का अधिकार। ये अन्य भाषा क्या है? ये अन्य भाषा आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर। यह हमारे सीखी हुई भाषा नहीं है, किसी और देश का भाषा नहीं है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाला भाषा है। राइट, ये अन्य भाषा, ये परमेश्वर के द्वारा देने वाला अन्य भाषा में बातें करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और 5वीं बात, मृत्यु के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, मृत्यु के ऊपर अधिकार दिया, मृत्यु के ऊपर। हालेलुया। पहले कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 54 से लेकर के 58 तक पढ़ने का समय, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम मरते क्यों हैं? हम क्यों मरते? हम जीवन को प्राप्त करने के लिए मरते गए, अमरता को प्राप्त करने के लिए मरते गए। हालेलुया। ये शरीर नाशवान शरीर है, ये नाशवान शरीर, हालेलुया, स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये शरीर मिट्टी का है, ये मिट्टी वहां का ले जाके क्या करोगे? ये मिट्टी लेकर के वहां नहीं जा सकते, वहां की सड़कें सोने की है, वहां एमसीडी वाला झाड़ू लगाने नहीं आएंगे। है? ये मिट्टी को यहां छोड़ना है, ये मिट्टी का शरीर को यहां छोड़ना है। ये मिट्टी का शरीर को जब मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा, एक अविनाशी शरीर मुझे मिलेगा। ये नाशवान अविनाशी को पहन ले, ये मरणहार अमरता को पहन ले।
हालेलुया। हम मौत से नहीं डरते। मृत्यु के बाद हमारे एक जीवन है। आज तक जो करना है अच्छे से करो। यहां आंख बंद करेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में हमारा आंख है, मृत्यु तेरी जय कहां रही है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, आमीन। मसीह मृत्यु से क्यों नहीं डरते? मसीह मृत्यु के सामने विलाप क्यों नहीं करते? मसीह मृत्यु के सामने भी सीना तान करके क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि मृत्यु, हालेलुया, हमारे पास यीशु है। हमारे पास यीशु है जो मृत्यु और अधोलोक को हरा दिया है, जो मृत्यु और अधोलोक के ऊपर जय पाए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मृत्यु पर भी विजय है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 5 बातें मैंने आज आपसे कहा है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, आमीन। सुसमाचार सुनाने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, अन्य अन्य भाषा बोलने का, आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने का अधिकार, मृत्यु के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। एक्सरसाइज योर अथॉरिटी, एक्सरसाइज योर अथॉरिटी। सार लगा करके घूमने से कोई फायदा नहीं है। एक्सरसाइज योर अथॉरिटी, आप अपना अधिकार को इस्तेमाल कर लीजिए। कलीसिया, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम अपना अधिकार को इस्तेमाल करें। आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस वचन के लिए। परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिया है, हमें सहायता कीजिए कि हम अपना अधिकार को इस्तेमाल करें। आपके द्वारा दिया गए अधिकार को हम इस्तेमाल करें। प्रभु, हम सब संसार के अधिकार के पीछे हैं। संसार हमें ये देगा वो देगा, पर प्रभु हम जानते हैं कि संसार हमें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वचन कहते हैं संसार आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे सकता। पर आप अधिकार जो हमें देता है वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। भाई बहनों को आशीष दीजिए, इनका संग रखें। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड।